को इस बार कैसे कर पाएंगे? चंपाई सोरेन इस बार बीजेपी करेंगे, कैसे आपको कैसे? हमको लगता है कि जो चंपाई सोरेन जो गए हैं, हमको लगता है उसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे बताएं, विशेषकर देखिए वो कोल्हान जो है, वो कोल्हान होलों का डोमिनेशन होता है। कोल्हान इसीलिए कहता है, कोल को जो हो लोग जो कोल बोला जाता है, कोल से कोल्हान हो गया। तो वहाँ पर जो सीटें हैं वो हो डोमिनेटेड है, इसलिए वहाँ उसका नेतृत्व चलता भी नहीं है। आप लोग बड़ा न्यूज़ चला रहा है, अलग बात है, मगर उस अपना सीट हमको लगता है जो है वो बचा ले, वही बड़ी बात है। उसका बेटा लड़ रहा घाटशिला से, हम भी वहीं घाटशिला से, देखिएगा सीट जीतता है कि हारता है, देखिएगा ना। लड़ रहा है ना, बेटा लड़ रहा है, ठीक है, वहीं घाटशिला से लड़, देखिएगा। इसलिए हमको लगता है कि चंपाई के जाने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है इस जाने से वो भी उसका जो सीट है वो भी चला जाए। बीजेपी कर रही है कि इस बार कोल्हान संतान मुक्त करेंगे हम लोग, झारखंड कांग्रेस कोल्हान मुक्त होगा। अरे बोलने का कुछ भी कह दें, हम तो ज़मीनी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले कहा कि टाइगर जिसको बोलते हैं उसका का अस्तित्व नहीं वहाँ पर, अपनी सीट जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। हमको लगता है वो भी उसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि जो वोट है वो संथाल वोट है, वहाँ पर संथाल हो का वोट है, और कुछ शहर का वोट है जो आदित्यपुर का वोट भले बीजेपी का मिल जाएगा, वो उसको मिल जाएगा, मगर जो संथाल का वोट इधर से कट जाएगा जिससे जीतते थे। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बड़ा आसान है ये चंपाई सोरेन का फिर से जीतना। देखिए, हमको आज हमारा स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और कल राहुल जी आ रहे हैं। हमको लगता है कि 20 या 21 तक सीसी हो जाएगी, ठीक है। हमको लगता है 20 से 21 तक हो जाएगी और फिर डिक्लेयर हो जाएगी कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार हमारा होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट फेज को 2 दिन 3 दिन टाइम रहता है ताकि वो जाके फिर से नॉमिनेशन कर दे। सबसे अच्छी बात है कि कम से सब इधर के लोग हैं, मीन्स यहाँ से पलामू तक का है जो फर्स्ट पेज में है। तो हमको लगता है कि अगर 22 को भी आदमी को पता चल जाए तो 23, 24, 25 3 दिन समय रहता है, तो नॉमिनेशन हम लोग लगता है कि आराम से हो जाएगा। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि आज जो सवाल किए 20 या 21 को इसी हो जाएगी, कैंडिडेट का पता चल जाएगा कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ रहा है। गठबंधन में कोई पेच तो नहीं है, लगातार कहा जा रहा है कि आप लोगों को सीटें कम की जा रही है। देखिए, गठबंधन जब होता है तो पेच तो होता ही है, ठीक है। नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक है। हम चाहेंगे सीट, जो मेरी सीट है वो हम लोग जरूर चाहेंगे, उसके अलावे कुछ 1-2 सीट मांग रहे हैं, ठीक है। मगर बात हो रही है, अब तो ऊपर के लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम नहीं है। जरूर उसका ग्राउंड वर्क काम करने में किसका क्या है नहीं, उस पर हम लोग थे। मगर इतना है कि कुछ सीटें कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ हम कमज़ोर हैं वो हम लोगों को आइडेंटिफाई किया, जहाँ कमज़ोर है उसको हम लोग दे दें, जहाँ वो कमज़ोर है उससे हम ले लें, ये करना पड़ेगा। हमको यही काम जरूरी है। और ये अगर ये सही, इसको सही तरीके से अगर कर दिए तो निश्चित रूप से हम लोग लगता है कि सीट हम लोग फिर से सरकार बना सकते हैं। मजबूती से लड़ पाएंगे गठबंधन में इस तरह एकदम। गठबंधन के बाहर तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, गठबंधन में चुनाव लड़ना। हमने कहा कि जो चुनाव वो कहीं कमज़ोर है, कहीं हम कमज़ोर है, तो हम कहाँ मजबूत है, वो सब इंटरचेंज करना पड़ेगा। तब हमको लगता है कि हम लोग कैंडिडेट पे ध्यान न देके कौन जीतने वाला प्रत्याशी उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री तो हेमंत को बनना है, कांग्रेस को तो बनेगा नहीं। तो इसलिए हेमंत को भी थोड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि कैसे अधिक से अधिक विधायक जीते। क्योंकि वामदल भी इस बार आप लोग के साथ है, उनका सीट, हाँ उनका क्या, उनका सीट वो है, 2-3 सीटें उनका आइडेंटिफाई है। आपकी सीट घटेगी नहीं? किसकी? आपकी कांग्रेस की। नहीं, देखिए, आप किसी को जोड़िएगा तो कहीं से तो देना पड़ेगा, एक आशीष तो बढ़ सकते नहीं, उसी में से उसी थाली में से कुछ देना पड़ेगा उसको। तो जो जहाँ मजबूत है उसको दिया जाएगा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो